चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम लोग का यह 7वां की 7वां क्लास है और चैप्टर 8वां है। चैप्टर क्या है? 8वां। चैप्टर क्या है? 8वां। और 8वां चैप्टर आप लोग का क्या है? संख्या। क्या है चैप्टर का नाम? संख्या। इस चैप्टर का प्रयोग डायरेक्ट तो नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से आपको चैप्टर में ढेर सारा होता है। पूछ देगा, बताइए 3 अभाज्य संख्या का योग क्या होगा, 4 सम संख्या का योग क्या होगा, 2 अभाज्य संख्या और 3 भाज्य संख्या का अंतर क्या होगा। कई प्रकार के प्रश्न इससे इनडायरेक्ट रूप से बनाया जाता है। वहां पर आपको ये संख्या पता ही नहीं है तो कैसे बनाइएगा, समझ रहे हैं। इसलिए इस चैप्टर का भी वैल्यू अपने आप में बहुत ज्यादा है। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम जो संख्या है, संख्या से संबंधित कुछ गीत दिया गया है। इस गीत को याद रखिएगा तो बहुत ऑब्जेक्टिव बनाने में हेल्प मिल जाता है। देखिए कर रहा है दार्शनिक प्रणाली ज्ञात है, अंक संख्या को लाता है। दार्शनिक प्रणाली ज्ञात है, अंक संख्या को लाता है। अंकों से संख्या बनता है, सब मिलकर गुण गाता है। अंकों से संख्या बनता है, सब मिलकर गुण गाता है। अंकों से संख्या बनता है, सब मिलकर गुण गाता है। अंकों से संख्या बनता है, सब मिलकर गुण गाता है। दार्शनिक प्रणाली ज्ञात है, अंक संख्या को लाता है। दार्शनिक प्रणाली ज्ञात है, अंक संख्या को लाता है। अंकों से संख्या बनता है, सब मिलकर गुण गाता है। अंकों से संख्या बनता है, सब मिलकर गुण गाता है। ये तो हो गया था संख्या से संबंधित गीत। कहने का तात्पर्य है कि दार्शनिक प्रणाली किसे कहते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या क्या? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तक यही हो गया। 10वां में 0। इस 10 अंक के समूह को क्या कहते हैं? दार्शनिक प्रणाली। और इस सभी प्रत्येक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी के सभी सिर्फ सिंगल में लिखा होता है। इसे क्या कहते हैं? अंक। 9 क्या है? अंक है। 8 क्या है? हम लोग आगे देखेंगे अंक है। तो ये बात कर रहा है कि दार्शनिक प्रणाली क्या आता है? अंक। अंक ही क्या करता है? संख्या को लाता है। जैसे संख्या क्या है? 10 क्या है? एक संख्या है। और 9 क्या है? एक अंक है। 10 क्या है? संख्या का है। कि अंक जब आपस में एक ही अंक को इस दार्शनिक प्रणाली से कोई भी अंक 2 अंक या 2 से अधिक अंक का हम लोग जो प्रयोग कर लेते हैं तो संख्या का बन जाता है। जैसे 1 देखिए एक अंक है, 0 में क्या है? एक अंक है। दोनों का प्रयोग से एक संख्या बन गया था। इसे हम लोग संख्या कहते हैं। अब बस बात होगी तो नॉर्मल आता है, सब मिलकर गुण गाता है। ये पहला संख्या संबंधी गीत का मतलब था। आगे देखिए करा है संख्या का परिचय। क्या करा है? संख्या का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर। देखिए करा है संख्या के जन्मदाता अंक है। संख्या के जन्मदाता कौन है? सिद्ध करके दिखाते हैं। और अंक के जन्मदाता दार्शनिक प्रणाली है। और अंक के जन्मदाता कौन है? दार्शनिक प्रणाली। इसीलिए पहले दार्शनिक प्रणाली, फिर अंक और उसके बाद संख्या का गुणगान करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो बात कर रहा है उस बात को सिद्ध करे। कर रहा है संख्या के जन्मदाता कौन है? अंक है। संख्या के जन्मदाता कौन है? अंक है। जैसे संख्या है लिखा हुआ है 8 पर 2 कितने वेले? 82। इंग्लिश में क्या कहेंगे? 82। क्या कहेंगे? ध्यान से देखिए, यह जो 82 लिखा हुआ है, इस 82 में क्या क्या लिखा हुआ है? 8 और 2। क्या क्या लिखा हुआ है? 8 और इस 8 और ये है 2। ये 2 अंक है ना। 8 और 2 लिखा हुआ था। इसलिए कह रहा है कि ये जो संख्या है इसको कौन जन्म दे रहा है? यह अंक। यह अंक नहीं होता तो यह संख्या नहीं होता। अगर 8 नहीं होता अंक, 2 नहीं होता अंक, तो यह 82 नंबर नहीं आ पाता। बहुआ राजन, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो।
समझ रहा है। इस संख्या को जन्मदाता कौन है? अंक है। फिर कह रहा है अंक के जन्मदाता दार्शनिक प्रणाली है। और यह जो अंक आ रहा है यह कहाँ से आ रहा है? इस दार्शनिक प्रणाली से। दार्शनिक प्रणाली में क्या क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। इस दार्शनिक प्रणाली में इस 10 अंक है। समझ रहे हैं? इस 10 अंक, यहीं से यह अंक निकल कर क्या आ रहा है? इसलिए कह रहा है कि संख्या के जन्मदाता अंक है, अंक के जन्मदाता दार्शनिक प्रणाली है। इसीलिए सबसे पहले किसका? दार्शनिक प्रणाली देखेंगे, फिर अंक देखेंगे, तब जाकर के संख्या को देखेंगे। यही बात इसमें घुमा फिरा करके कह रहा है। चलिए आगे। अब आया आप लोग के लिए दार्शनिक प्रणाली। क्या आया है? चलिए अब देखिए दार्शनिक प्रणाली में कह रहा है कि दार्शनिक प्रणाली मतलब डेसिमल सिस्टम किसे कहते हैं? ध्यान से देखिए। कह रहा है प्रत्येक गणितीय संख्या, कह रहा है प्रत्येक गणितीय संख्या, गणित में जो भी संख्या है प्रत्येक गणितीय संख्या 0 से, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से और 9 से लिखी जाती है। इसी से प्रत्येक गणित में जो भी संख्याएं लिखी जाती हैं सभी किससे लिखा जाता है? 0 से, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10, 9 से के द्वारा लिखी जाती है। इन्हीं 10 अंकों के समूह को दार्शनिक प्रणाली कहेंगे। यह जब समूह में होता है, किसमें होता है? समूह में। जब भी दार्शनिक प्रणाली कहेंगे तो पूरा आपको लिखना होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये पूरा लिखा हुआ है। तो ये क्या है? यह क्या है? दार्शनिक प्रणाली है। यह क्या है? दार्शनिक प्रणाली। जब यह पूरा समूह में लिखा हुआ है तब क्या है? यह अगर आपसे कोई पूछता है कि दार्शनिक प्रणाली बताइए तो क्या कहिएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 के 9 इन सभी अंकों के समूह को क्या कहते हैं? दार्शनिक प्रणाली। लेकिन इसी को अंक भी कहते हैं। तो अंक में दार्शनिक प्रणाली में अंतर होता है। ये पूरा समूह में है तो दार्शनिक प्रणाली, तब तो सिर्फ 8 लिखा है, दिक्कत ही है। इसको दार्शनिक प्रणाली नहीं कह सकते हैं, इसको दार्शनिक प्रणाली नहीं कर सकते हैं। समझ रहे? ये दार्शनिक प्रणाली के सदस्य हैं। समझ रहा बात? इसलिए इसका अलग से नाम पड़ गया है। क्या क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? नाम तो सुना ही होगा। नहीं, नाम तो सुना ही होगा इसका। इसका नाम तो जानता ही होगा तुम लोग। क्या नाम है इसका? 3 नाम है रे। क्या नाम है इसका? 3। इसका? 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 नाम तो सुना ही है तुम लोग, है ना? दार्शनिक प्रणाली समझ में आया? किसे कहेंगे दार्शनिक प्रणाली? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इन्हीं 10 अंकों के समूह को दार्शनिक प्रणाली कहते हैं। समझ रहा है? याद रखना। तो या पूरा करना चाहिए कर सकते हैं। प्रत्येक गणितीय संख्या, वही बात है, गणित में जो भी संख्या लिखा जाता है इसी के द्वारा लिखा जाता है ना। कुछ भी लिखना हो तो प्रत्येक गणितीय संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 के द्वारा लिखी जाता है। इन्हीं 10 अंकों के समूह को क्या कहते हैं? दार्शनिक प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? दार्शनिक प्रणाली कहते हैं। याद रखिएगा। क्या करिएगा? दार्शनिक प्रणाली और अंक में अंतर है। क्या अंतर है? दार्शनिक प्रणाली जब भी कहा जाएगा तो पूरा का पूरा ग्रुप को, पूरा का पूरा समूह को, पूरा का पूरा, समझ रहा है, ग्रुप को या पूरा पूरा समूह को कहते हैं। अंक इसे नीचे कहा गया अंक किसे कहते हैं? तो कह रहा है कोई भी संख्या। क्या कह रहा है? कोई भी संख्या 0 के द्वारा लिख सकते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 के द्वारा लिखी जाती है। क्या कहते हैं? के द्वारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 के द्वारा लिखी जाती है। इन्हीं 10 संकेत को, इस संकेत है ना 0 है। अगर आपको कहते हैं बुआरे लिखो तो 3 क्या करता है? 3 छाप देता है। कैसे? यह संकेत है। यह क्या है? संकेत है। सब मैथ में 3 ऐसे ही लिखता है। इसका मतलब होता है 3। यह सिंबल बनाया गया है जो शुरुआत में जैसे। अच्छा बताइए, पहले संकेत आया है कि पहले मतलब लोग बोला होगा? पहले बोलल के, पहले की करके बोलल क्या, तब संकेत बनले। समझ ली कि ना? पहले क्या किया?
बोला, समझ रहे? जैसे अ बना हुआ है अ, तो पहले लोग अ बोला, समझ रहा है, तब जाकर के अ लिखल। आप सोचल के अ केहन होके चाहिए, समझ लिखे, दिमाग लगा कैसा लिखे अच्छा लगेगा, तो दिमाग लगा करके कैसा बनाया अ, फिर दिमाग लगा कि आ कैसा होना चाहिए, आ सोचा कि इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक रहेगा, ये आ हो गया। फिर बोला हर्ष ई कैसा होना चाहिए, फिर इसमें दिमाग लगाया कि उसको ऐसे लिखा। अगर जो शुरुआत में बोलने वाला आदमी अगर ऐसा नहीं दिमाग लगा रहा था, वो सोचता है कि अ कैसा होता है, लिख दो अ, आ कैसा होना चाहिए, हल्ला नहीं करो, हर्ष ई कैसा होना चाहिए, दीर्घ ई कैसा होना चाहिए, हर्ष ऊ को ना होना चाहिए, दीर्घ ऊ को ना होना चाहिए, समझ रहा बात? ए कैसा होना चाहिए, आई कैसा होना चाहिए, ओ कैसा होना चाहिए, औ कैसा होना चाहिए, बस समझ रहा बात? अगर ऐसा दिमाग लगाया होता शुरुआत में, अगर तो आज हम लोग ऐसे पढ़ते ओ आ हर्षी दीर्घी हर्षो दुर्गो ए आई ओ औ, समझ रहा बात? ये शुरुआत के ही नतीजे हैं। किसका नतीजा है? शुरुआत के ही। इसी हिसाब से सोचा, इसलिए आज ऐसा है। अगर इस हिसाब से नहीं सोचा रहता तो आज ऐसा नहीं होता। समझ रहे हैं बात? एक बार दार्शनिक प्रणाली को एक बार बोले तो आप लोग दार्शनिक बोलिए, दार्शनिक प्रणाली किसे कहते हैं? आंसर बोल, आंसर क्वेश्चन हम पूछे हैं, बोलो दार्शनिक प्रणाली किसे कहते हैं? जवाब दो। चलिए दोस्त, दार्शनिक प्रणाली आप लोग जाने की नहीं? समझ रहे ना? ये सब क्या है? संकेत है। ये सब क्या है? संकेत है। ये सब क्या है? संकेत का प्रयोग बहुत जगह करते हैं। जैसे तुम्हारे घर में भी बाबा दादा का संकेत होगा, समझ रहे? क्या है संकेत? बाबा मर गए जो फोटो खींच के रख देते थे रूम में, बाबा मर गए जो फोटो खींच के संकेत है ना, बताओ ये बाबा है ले, ये नहीं हो रहे, लेकिन बताता नहीं कि दीवार में लटका रहता है, ये क्या है? बाबा। वो क्या है? उसका संकेत है कि इस कलर का था, इतना लंबा चौड़ा या इतना मोटू सेठ मेरा बाबा था, समझ रहा है? बताता है ना, ये क्या है? संकेत है। तुम्हारे घर में पिताजी होंगे और किसी का पिताजी गुजर गया तो क्या क्या है? संकेत। या आप लोग पासपोर्ट से छोटा छोटा फोटो रखते हैं ना, अपने फैमिली का लोग रखता है, पॉकेट में भी रखता है। ये क्या करता है? ये मेरा मतलब फला आदमी है। समझ गया बात? संकेत समझ गया? वैसे संकेत आप लोगों को बताए थे ना, ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, हम बताए थे ना इसे करके। ये क्या है? दशमलव है, ये क्या है? फुट है, ये क्या है? इंच है, ये सब ये भी संकेत है। इसी प्रकार से ये भी क्या है? संकेत है। याद रखना, दार्शनिक प्रणाली में क्या गो अंक? टोटल 10 गो। कौन? पूरा समूह के जाए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये क्या है? दार्शनिक प्रणाली। अंक में कोई भी संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 के द्वारा लिखी जाती है। इन्हीं 10 अंकों के इन्हीं 10 संकेत को अंक कहते हैं। समझ रहा? 10 संकेत के ठीक है अंक पूछेगा। अच्छा, इसे क्वेश्चन पूछता है, बताइए अंक के संख्या क्या गो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या गो? अंकों की संख्या क्या गो? यहाँ से कई सारा क्वेश्चन बन जाता है। अंक की संख्या क्या गो? 10 गो। कौन कौन? तो पूरा जोर से बोल। देख रहा हो कितना करना कैसा है कि 10 के दे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये क्या है? 10 अंक है। ये 9 इसको टोटल के क्वांटिटी 9 तक तो रहते हैं, 0 बढ़ते तो 10 को भाग ना, ये सब मिला के 10 अंक है। समझ लेगी ना? अब क्वेश्चन पूछेगा, बताइए सबसे छोटी अंक कौन है? तो सबसे छोटा तो कौन नजर आवे हो? 0। अब पूछेगा सबसे बड़ी अंक कौन है? कौन? जोर से बोलो, जोर से बोलो। हाँ, सबसे बड़ी अंक कौन?
आप ध्यान से देखिए, अही से बने और सवाल बतावे छी केना बने छै। यहाँ से सवाल कैसे बनता है? अच्छा बताइए, सबसे छोटी अंक कौन? जीरो। क्या अंक के? एक अंक है ना? क्या अंक के? एक अंक। बता, सबसे बड़ी अंक एक अंक के कते? आप पूछते सबसे छोटी अंक 2 अंक के, तो ध्यान से देखिए, आई के जस्ट आगे बढ़े तो कते हो? क्या अंक भ गेले? क्या अंक? क्या अंक? तो देखिए तो 0 चलो अकड़ा लिखिया है 10 भेलाय, समझ कि नहीं? आप तब पूछते सबसे बड़ी अंक कौन? 2 अंक के। 2 अंक के सबसे बड़ी अंक तो 2 को 9 दे, 2 को 99 के बाद आगे जाओ का कते आवे छे? क्या अंक भ गेले? 3 अंक। और ये सवाल पूछा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 क्या आवे छे? क्या कि 9 के जस्ट आगे बढ़े तो क्या अंक भ जाय छे? क्या वो? 3 गो हम की हुई गेले, खेत बचल है। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखिए, पूरा कंसंट्रेशन इधर होकर के, या जोर से बोला करो, नहीं तो बंद करके फिर बुखार उतर दो। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 100। अरे बड़ी संख्या मतलब अगर 3 अंक के कोई बड़ी संख्या कह दिल के तो ऐसे आगे नहीं जा सके। जनाब 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए 9, ऐसे आगे से कुछ लिख के देखा था हमरा, क्या लिखेगा? 10 लिखू तो 2 अंक बजाय छे, कोई 1 और 0 तो 2 अंक हो गेले ना, दे दी 2 अंक वाला। ये 2 अंकों में चला गया। हम एक अंक में सबसे बड़का कौन भेले? 9 हो गेले, 9 से आगे नहीं बढ़ सके छे। 2 अंक में सबसे छोटका कौन है? तो शुरू हो 10 ले, तो छोटका मतलब शुरू जैसे हो, बड़का मतलब ऐसे आगे नहीं बढ़ सके। तो शुरू भेले 10, अंतिम कते? 99 से जस्ट आगे कते हो गेले? 100 हो गेले। 100 क्या अंक में? 1 2 3 अंक। तो 100 कथी है? 3 अंक शुरू वाला छे, तो ई कथी होते? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ये क्या हो जाएगा? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 को 9, 3 गो 9 के बाद कथी हेते? फिर होते 1000। कथी हो गेले? एमे क्या गो अंक है? कथी हेते? तो अरे शुरू भ रहल छे, जखन के शुरू होले दिए सबसे छोटी संख्या के क्या अंक है? 11 गो अंक के क्या अंक है? 4 अंक के सबसे छोटी संख्या 1000। तो लिखे ना, सबसे बड़ी 4 गो 9, 4 गो 9। समझ गया कतबो अंक बुझते? 20 अंक के सबसे छोटी संख्या, एगो 0 खाली कम कर दे। 20 अंक बुझने तो 1 पर 19 गो 0, क्या कि एगो 0 थे ना। 20 अंक है तो 20 गो अंक पूरे के चाहिए, तो 0 ओतवे रहते क्या गो? जितने अंक बुझने वैसे 1 खाली कम कर दिए। 20 अंक पूछल के तो 19 गो 0, एगो 1 0 तो नहीं हुए, टोटल 20 गो अंक। 20 अंक के सबसे बड़ी संख्या पूछल के तब 20 को 9, क्या वो 9? समझ गया बात? बना लेगा ना ये? क्वेश्चन पूछ लेता है, बताइए 2 अंक के सबसे बड़ी संख्या क्या पूछेगा? 2 अंक के सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? तो जैसा पता है 2 अंक के सबसे बड़ी संख्या मतलब 2 9, और 2 अंक के सबसे छोटी मतलब संख्या मतलब 10, तो अंतर मतलब घटा हो घटोल के 9 और बगले 8। कते आसान सवाल है, पता चले 2 नंबर में चलेगा। समझ रहा है? ये हो गया क्या? बात के घुमा देना। बात घुमाने के लिए किसी नहीं, बस आपको परिभाषा याद करने के लिए कहा गया था। आपको पता होना चाहिए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कभी बच्चे जोर से बोल। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 को 9। समझ रहा बात? याद रखना, बड़ी संख्या जब कहते तो ऐसे आगे होते अंक में नहीं होते। जना तोरो मन में ख्याल ले कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 8 है, तो 8 के बाद 9 हो गए। तो इस तरह से 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कह रहा है, तो बड़ी संख्या मतलब कि ऐसे बड़का नहीं हो सके। जब हम कह रहे थे कि सबसे बड़का हम हमसे से बड़का पछाड़ी में खड़ा है, तो सबसे बड़का हम लिया है। जब हम कह रहे हैं कि सबसे बड़का हम ये, अब पता चले पीछे वाला से बड़का खड़ा है तो सही वाली बात।
सबसे बड़का के लिए तो सबसे पछाड़ी हमरा होके चाहिए, हमरा से बड़का कोई नहीं, तब ना हम सबसे बड़का। तो वैसे संख्या में जब कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो ऐसे बड़का कोई नहीं देते, समझ बात। इसलिए जब बड़का कहे तो ऐसे बड़का नहीं हुए, अगला वाला पेड़ के देख लिए, वो अगला वाला पक्का है, वैसे बेसी अंक में चल जाते, कहीं में चल जाते। जैसे 9 कहते हैं, 9 से बड़का तो 10, लेकिन एक अंक में 2 अंक तुरंत नहीं भग रहा है, तो ठीक से यही आंसर है। 99 कर 99 बार करी हो 100, देखिए 2 अंक क्या अंक बचे गए, 3 अंक, हमारा 2 अंक पूछे, 2 अंक तो बड़का यहाँ बचे, क्या कहीं से जस्ट आगे जाते 3 अंक चल जाए, समझ कि ना, मतलब यह आंसर है, समझ कि ना। जैसे 2 अंक खत्म होते वही से 3 अंक शुरू होते, जैसे 1 अंक खत्म होते वही से 2 अंक शुरू होते, जैसे 4 अंक खत्म होते वही से 5 अंक शुरू होते, हमेशा याद रखेंगे। 4 को 9 वाला खत्म होते, जैसे अगला वाला कथी होते, 1 पर 4 को 0, कते वाले 9,999 कहते कितना है, 10,000। देखो 9,999 के बाद 10,000 नहीं आवे है, ये क्या अंक बचे गए, 5 अंक बचे गए, समझिए कि ना। जे अगर 4 अंक के सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या खत्म भेले तो एक जस्ट बाद 5 अंक के सबसे छोटी संख्या शुरू होती, समझिए कि ना। जे 1 अंक के सबसे बड़ी संख्या खत्म भेलेगा, वैसे अगला वाला अंक कथी होते, 2 अंक के सबसे छोटी संख्या। जे 2 अंक के सबसे बड़ी संख्या खत्म भेलेगा, वैसे अगला वाला कथी होते, 3 अंक के सबसे छोटी संख्या। बात को याद रखेंगे। अगला कर रहा है नंबर, मतलब संख्या किसे कहते हैं, क्या कर रहा है, संख्या किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं, तो कह रहा है अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अभी हम लोग अंक देखे, क्या गो अंक, 10 को संख्या थे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब कथी है, ये सब के सब क्या है, अंक है। क्या है, ये सब के सब क्या है, अंक है। क्या है, सब के सब अंक। और करा इनके समूह को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। देखिए जैसे कहे लिखने के लिए 55, तो 5 पर 5, देखिए एगो 5 और फिर एगो 5। कह दिए लिखने के लिए 456, क्या लिखने के लिए कह दिया, 456। देखो इसी में से निकल करके आया है क्या क्या, 4, 5 अच्छा है, ये 6। कुछ भी संख्या लिखेगा तो अही मसल लिखा पड़े, समझ ना। तेरा की कहते हैं, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। जोर से बोलिए, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। किनके समूह को संख्या कहते हैं, अंकों के समूह को। किनके समूह को संख्या कहते हैं, अंकों के समूह को संख्या। जोर से रे, और मोने खुल रे, ओके गिरी ओके सब बोले बोल बोलिया, जोर से बोल, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। खुले सबका। अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा, बताइए सबसे छोटा अंक क्या होता है, बताओ तो, क्या होता है, 0। अंक पूछते सबसे छोटा कदी हो, कदी होते 0। सबसे बड़ा अंक क्या होता है, क्या होता है, सबसे बड़ा अंक क्या होता है, और सबसे छोटी संख्या। देखिए संख्या कत से बनने शुरू हो, 9 तक तो अंक चले, 9 के जस्ट आगे लेकर बोले 10। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 10। सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 10। और सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए घर और बकी हुए कभी काल पूरी जल के कोई आदमी बताओ रे सबसे छोटा संख्या क्या होगा, तू के दिली 10, समझ ली कि नहीं। अब कहते 10 हुई रे, 0 हुई। अब तोरा पास अत्ते कॉन्फिडेंस तो रहे नहीं, ऐसे मार भी एकदम अंक वाला परिभाषा, संख्या वाला परिभाषा की। देखिए अंक कहते हैं किसको, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसको क्या कहते हैं, अंक। अंक से पूछे थे संख्या, तो संख्या का परिभाषा होता है अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। तो चूंकि गलत साबित हुआ, समझिए ना, याद रहेगा परिभाषा। ऐसे होगा बच्चे, देखिए आप जो कह रहे हैं संख्या, तो संख्या शुरू होता है 10 से, अंक कत से, 0 से, समझिए ना। आप हमसे पूछे सबसे छोटी संख्या, तो संख्या तो 10 से होगा,
समझली कि नहीं। ये बेसी अथी नहीं करके ओकरा समझा देल के नॉर्मली क्या क्या अंक पूछेगा तो 0 से, नहीं तो संख्या आते तो संख्या के अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंक का समूह तो 10 से शुरू होता है, इसलिए 10 सबसे छोटी संख्या बड़का तो अनंत है। अनंत कतनो संख्या का भी ओकर अनंत भजन किया। और देखिए कोई कहल के महासंख्य, तो महासंख्य 1, महासंख्य 2, महासंख्य 3 शुरू हो गए। कहल के 56, 57, 57, 58, कहली 9999, 9999 के बाद कथी होते 10,000, 10,001, 10,002, कहीं से भी कहिए खत्म ही नहीं होगा संख्या। कोई कहल के अरब, अरब 1, अरब 2, अरब 3, अरब 4, अरब 5 जना करके भगले ना, कभी खत्म ही नहीं हो सकता ये, समझ रहा। इसलिए कहा जाता है सबसे बड़ी संख्या कहते हैं। सबसे बड़ी संख्या कितना होगा? जोर से बोलिए, समझ में आया? सबसे छोटी अंक 0, सबसे बड़ा अंक 9, सबसे छोटी संख्या 10, सबसे बड़ी संख्या ये अनंत के सिंबल ही, समझिए कि नहीं। अब पूछेगा संख्या कितने प्रकार के होते हैं। अब क्या क्वेश्चन पूछेगा? संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो संख्या कई प्रकार के होता है। संख्या क्या प्रकार के? कई प्रकार के होते। देखिए ये सब दिया गया है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, आभास संख्या, भाज्य संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, परवर्ती संख्या, चर संख्या, अचर संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, सजातीय संख्या, विजातीय संख्या, वास्तविक संख्या। इसके अलावा भी और सब संख्या तो होता है। आप लोग को टोटल 17 को हम पढ़ाएंगे यहाँ। अब देखिए यहाँ से है प्राकृतिक संख्या। क्या है यह? प्राकृतिक संख्या। आप लोग इसको जानते हैं पहले से, आप लोग इसको जानते हैं पहले से। क्या है यह? प्राकृतिक संख्या। क्या है यह? प्राकृतिक संख्या। कर रहा है किसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या? तो कर रहा है गिनती की संख्या को। कौन संख्या के? गिनती की संख्या को। कौन संख्या के? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं? कौन संख्या को कहते हैं? गिनती की संख्या। देखिए ध्यान से, गिनती का ना करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 के बाद 10, 9 के बाद करिए। जबकि इसमें 10 नहीं लिखा गया है, जानबूझ के नहीं लिखा गया। देखिए शुरुआत में जो संख्या सबका जब खोजबीन हो रहा था शुरुआत में, तो काउंटिंग के 0 मतलब की 0 को छोड़ के सब खोज लेने चले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब था, समझ रहा है। लेकिन 0 तब तक नहीं था, समझ रहा है। आप लोग गाना सुने होंगे, जब 0 दिया मेरे भारती ने, मेरे भारती ने, मेरे भारती ने, तब दुनिया को गिनती आई। गाना सुना ही ना, याद है? तो वही बात हुआ, शुरुआत में 0 नहीं था तो काउंटिंग करता था ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, काउंटिंग बड़ी गड़बड़ा जाए। समझिए काउंटिंग सही नहीं हो पाता था। काउंटिंग सही क्या होता था? नहीं हो पाता था। ये बाल के टांग लग रहे, ये टांग लग रही हमारी। काउंटिंग सही नहीं हो पाता था। उस टाइम में जब काउंटिंग सही नहीं हो पाता था तो सभी वैज्ञानिक सब या सभी जो गणितज्ञ सब थे वो सब खोजबीन में लगे हुए थे। वैसे तो कहा तो ये सब बहुत कुछ जाता है कि ये सारा भारत में ही खोज हुआ था, समझ रहा है। लेकिन श्रेय कोई और ले लिए। एगो का श्रेय भारत को मिला हुआ है, जिसका जो कौन सा अंक है? 0। किसके नाम पर? आर्यभट्ट के नाम पर। किनके नाम पर? आर्यभट्ट के नाम पर मिला हुआ है, समझ रहा है। 0 खोजा, दशमलव सबका खोज करके आर्यभट्ट के नाम पर यह प्रसिद्धि भारत को मिला हुआ है। तो कह रहा है कि 0 के बारे में कौन बताए? भारत। जब 0 बताए ना तो इसलिए कहता है ये है मतलब प्राकृतिक संख्या। इसको कहा जाता है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में इतना ही अंतर है, पूर्ण संख्या में 0 भी शामिल हो जाता है, समझ रहा है। अब प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं चले, समझ लेकिन तेज बार इसको पूर्ण संख्या नाम क्यों दिया गया? क्या कि अब यह संख्या क्या हो गया? पूर्ण हो गया है। पहले यह संख्या क्या था? अपूर्ण चले, नाम अलग चले, प्राकृतिक संख्या, समझ रहा है। लेकिन 0 नहीं होने के कारण यह काउंटिंग में गड़बड़ हो रहा था। जब 0 मिल गया तो देखा कि अब काउंटिंग में जरा सा भी गड़बड़ नहीं हो रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया कौन सा संख्या? पूर्ण संख्या। दोनों वाले अंतर है। 0 लग बात फंसे, कौन लग बात फंसे? सिर्फ और सिर्फ 0 लगे। देखिए कहेगा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या को संकेत के भाषा में बारका एन। कौन एन?
नेचुरल नंबर कहै छै। कौन नंबर कहै छै? नेचुरल नंबर। बड़का एन के द्वारा लिखा जाए, कैपिटल एन के द्वारा लिखा जाता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बताइए बच्चा लाल, सबसे छोटा प्राकृत संख्या केकरा कहै छी, मतलब किसे कहते हैं? तो देखिए सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या है? क्या है सबसे छोटा प्राकृत संख्या? यहाँ 1 से शुरू हुआ है और खत्म कतब हो रहा है, कतबों पर भी तो खत्म नहीं थे। कहाँ पर खत्म होगा? अनंत के पास। कहाँ खत्म होगा? तो क्वेश्चन पूछेगा, बताइए सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा? पति आदमी रे बात क्या आदमी के मुंह में की गल छे? जोर से बोल। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा? हाँ। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्यों हुआ, समझा ना? क्या कि काउंटिंग कतनो कर भी खत्म नहीं होने वाला है, इसलिए क्या है सबसे बड़ी से अनंत मतलब खत्म नहीं हो। अनंत मतलब खत्म नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? अनंत। समझ रहा है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पूछेगा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे? गिनती की संख्या को। एकदम सिंपल सा परिभाषा रखने, जोर से बोलिए। एक बार फिर से बोलिए, एक लाइन में बोल दे। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को। ठीक, चलिए अब पूर्ण संख्या पर चलते हैं। पूर्ण संख्या को बताइए दिए हैं, पहले क्या होता था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11। अब पूर्ण संख्या में कहती है 0 को शामिल कर ले। कभी के शामिल करके यहाँ लिखे भी है, शून्य से प्रारंभ होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, या ऐसे भी कहते हैं प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने से पूर्ण संख्या हो जाता। वही बात वहाँ का देखा रहा है कि प्राकृतिक संख्या में सिर्फ और सिर्फ क्या था? 0 छूटा हुआ था। इसके परिवार में अब क्या घुस गया है? 0 भी घुस गया है। तो यह क्या हो गया है? क्या हो गया? अब यह पूर्ण संख्या हो गया। देखिए अब क्या हो गया? काउंटिंग कर रहा है, प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर, मतलब 0 को भी शामिल कर दिया। तो शुरुआतों में 0 निकल के 1 से छोटा है 0 बताया। जो खोजे आर्यभट्ट सब औरों के मानने के अनुसार, तो आर्यभट्ट सब जो खोजे तो सब बताए यह 0 जो है ना वह 1 से क्या है? छोटा है। तो 1 से पहले ही आए गए। समझ ली कि नहीं? चलिए आप कल के 1 से छोटा है तो कल के आप अंक बनना शुरू कर लिए। तो देखिए ध्यान से, पहले क्या चले 9 के बाद 11। समझ ली कि नहीं? तो 9 पर से 11 चले। तो कल के अब अगर यह 0 1 से छोटा है तो एक और अंक बनते नहीं बनता है? बनते ना। 1 पर 0 बना ना, 1 पर एक और अंक बन गए, बीच में घुस ले, सब बीच में घुसना शुरू कर दिए। फिर 19 और 21 के बीच में घुस ले 20 बन का, 29 और 31 के बीच में घुस लेगा नहीं बन का 30 बन का। समझ लेकिन इसलिए कहा जाता है इसे पूर्ण संख्या। क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या। समझ रहा है? तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? कहाँ से शुरू होता है? पूर्ण संख्या शुरू हो गया 0 से, आगे 70। क्या प्राकृतिक संख्या परिवार में घुसल है। अनंत में और बेसी जोड़ दिली, अनंत में कतबो जोड़ी कते हेते? अनंत। चले 0 तो जुड़ ले में, तो अनंत पहले से चले, फिर वो बढ़ गए तो कोनो फर्क नहीं पड़ा। अनंत में कथी छे? महासागर में से 4 बाल्टी पानी निकले तो यो महासागर है, फिर खत्म होता है। समझ लेकिन 20 को दमकल चला ले, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। वो कथी है? महासागर। क्या हुआ? 10 बाल्टी पानी निकले तो कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है। 10 बाल्टी दही दे बाहर हो जाता है। महासागर में जाकर के 10 बाल्टी पहले लोग उजले करिए थे, बाहर हो जाता है? नहीं होगा। वो महासागर है, 10 बाल्टी निकाली तो कोनो फर्क नहीं। 10 बाल्टी कम भले 10 बाल्टी दे भी दिए तो कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला है। वही बात है। प्राकृतिक संख्या के परिवार में 0 को शामिल करने से वो क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या हो जाता है। क्या हो जाता है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या के कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर मतलब इसको संकेत की भाषा में W, कहीं पर लिख दिया हुआ है कि W। ये क्या है? पूर्ण संख्या को दर्शा रहा है। अगर संख्या का चैप्टर बना रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है W नंबर मतलब कि होल नंबर, और लिख करके निकल गया है कि W नंबर
4 डब्ल्यू नंबर संख्या को लिखे तो डब्ल्यू नंबर संख्या मतलब यहाँ पर क्या है, होल नंबर। समझ रहे हैं, याद रखना है सब बात को। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में अंतर समझ में आया। प्राकृत संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11, ये क्या है प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये क्या है पूर्ण संख्या। ये क्या है, अगर 0 है तो क्या है पूर्ण संख्या, 0 नहीं है तो क्या है प्राकृत संख्या। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा, बताइए 16 कौन संख्या, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, कौन संख्या समझिए ना। अगर आपसे पूछे 16 क्या है तो प्राकृतिक संख्या भी है पूर्ण संख्या में। क्यों, क्योंकि इसको भी जब आगे आप पढ़िएगा तो 11 के बाद कर दिए थे 12 13 14 15 16, इसको पढ़ेगा तो नहीं आएगा। 12 13 14 15 16 दोनों में आप 16 क्या है, 16 क्या है रे, प्राकृतिक संख्या भी है पूर्ण संख्या भी है। क्या है, प्राकृतिक संख्या भी है और क्या है पूर्ण संख्या भी है। 16 क्या है, प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। बोलते कि सब पता नहीं रही, खाली 0 से शुरू होने वाले को पूर्ण संख्या कहते हैं बस। तो नॉर्मली रही थे, समझ कि नहीं। ये पूछे वाला आपको पूछे क्या बोले पूर्ण संख्या बता नहीं बताता रहता है, समझ रहा है। वो नॉर्मली खाली रखते हैं कभी 0 से शुरू पूर्ण संख्या कहते हैं। समझा, क्या बोले पूर्ण संख्या, क्या बोले प्राकृतिक संख्या, समझ में आया बात, समझा कि नहीं समझा, समझ लिया। आप पूछेगा 3 क्या है, पूर्ण संख्या है क्या कि 0 वाला बहुल है ना 3 आवे, प्राकृतिक संख्या है। लेकिन पूछेगा 20 प्राकृतिक संख्या है नहीं है, समझिए क्या होगा, नहीं होगा, पहले 0 शामिल नहीं है। क्योंकि आप काउंटिंग करने से शुरू कर देगा तो 20 के काउंटिंग में, समझिए। बता आप परिभाषा लेके गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप सबके लो ले चाहिए खोजी में भगे ना, काउंटिंग के सुधार के लिए पहले नहीं चले आप भर लेते, अब क्या हो जाएगा, हो जाए, खाली 0 को छोड़ दीजिएगा बाद बाकी हो जाएगा। तो क्या अब काउंटिंग में सुधार भगे ना, पहले काउंटिंग होता था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 करके, समझिए। आज तो काउंटिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो, आप काउंटिंग में चल गए, समझ, उसको सुधार कर लिया, अब वो भी होगा। चलिए आगे, ये बात यहाँ लिखा है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कथी है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। चलिए आप सम विषम देखिए, अब क्या देखेंगे हम लोग, सम विषम देख करके आज इतना रखेंगे। सम विषम कर रहा है, सम संख्या किसे कहते हैं, क्या कर रहा है, सम संख्या किसे कहते हैं। आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, 2 से विभाजित होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं, 2 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या को विषम संख्या कहते हैं। समझ रहे हैं, एक लाइन में परिभाषा कैसे याद रख सकते हैं, अगर कोई प्राकृतिक संख्या 2 से विभाज्य हो तो उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। अगर कोई प्राकृतिक संख्या 2 से विभाज्य न हो तो उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। ऐसे भी परिभाषा याद रख सकते हैं, प्राकृतिक संख्या के अंत में इकाई अंक, अब इकाई अंक जिसे कहते हैं, जिसे लिखा है 8 7 6, तो अंतिम वाला शुरुआत वाला ये कथी, शुरुआत, ये कथी है अंत, समझिए। ये क्या है शुरुआत, ये क्या है, ये क्या है अंत, समझ रहा है। तो अंतिम के अगर कहते इकाई, इसे क्या कहते हैं इकाई, अगर कहते दहाई, अगर कथी कहते सैकड़ा, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, समझ रहा है। अंतिम वाला संख्या की कहते इकाई। तो कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या के इकाई अंक मतलब कि अंतिम में अगर 0 रहते, 2 रहते, 4 रहते, 6 रहते, 8 रहते तो कथी कहते, वह संख्या सम संख्या कहलाएगी। कौन संख्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। प्राकृतिक संख्या के इकाई अंक 0 2 4 6 8 रहे तो क्या होता है, वह सम संख्या होता है। क्या होता है, वह सम संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या के इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो तो क्या होगा, सम संख्या हो जाता है। अब कैसे, तो ऐसे, कैसे देखिए ध्यान से, जगह अंतिम ये सब रहती 2 से पक्का कटवे करते, समझिए। ये 2 से कटने का भी नियम होता है, ये 2 से क्या होता है कटने। अगर आपसे विभाज्यता जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें 2 से विभाज्यता का नियम यही पढ़ाया जाता है, जिस संख्या के इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो उसे क्या क्या होता है,
2 से विभाज्य होगा, समझ रहा है। अब देखिए इससे फायदा भी हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताइए 8 4 5 6 7 6 8 बोलेगा बताइए सम संख्या है, आप विभाज्यता के नियम से चेक कर भी तो फिर भाग लगा चेक कर 2 से कटेगा नहीं कटे। ये वाला नियम याद रखें तो अंतिम अगर दीजिए 8, एक अंतिम अगर दीजिए इसके अंतिम में क्या है 8 है। यहाँ पर नियम में भी कहता है 8 हो तो सम संख्या होता है, तो ये डायरेक्ट सम संख्या है, टाइम नहीं लगे, टाइम तो और बेच गए। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 8 7 6 5 4 3 2 7 1 4 5 3 2 5 अत्य वर्ग का संख्या देने और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा बताइए यह सम संख्या है नहीं। तो अब जितना नियम से 2 से काटे वाला तो देते भाग 2 चौका 2 से भाग देगा इसमें 2 चौका 8 2 9 18 2 3 6 2 8 16 2 2 4 2 7 14 2 1 2 2 8 16 2 5 10 2 2 4 आगे मुझे तो फिर तो मार 2 2 4 2 6 12 2 6 12 2 2 4 1 कुछ बोलो नहीं विषम संख्या। इतना करने से अच्छा है कि एक लाइन में यह नियम याद रखिए अंतिम में क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8 हो तो क्या होगा सम संख्या, 0 2 4 6 8 नहीं हो तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा ये क्या है ये विषम संख्या। तो ये अंक वाला बात है रे कदी वाला बात है। अभी हम लोग अंक नहीं पढ़े हैं, अंक में क्या क्या होता था 0 होता था 1 होता था 2 होता था 3 होता था 4 होता था 5 होता था 6 7 8 9 टोटल क्या वो है 10 को है। 10 में से वो छोड़ छोड़ के लिख रही 1 2 3 4 5 ये सम संख्या क्या है सम संख्या। ये वाला ये क्या है ये है विषम संख्या। ये विषम संख्या का सिंबल है। अगर 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है कथी है विषम संख्या। 0 है 2 है 4 है 6 है 8 है तो क्या है हो के जाएगा तो इकाई अंक कहाँ होना चाहिए। ये बात भूल मत जाना रे। किसको गर्मी लग रहा है धूप में खड़ा करेंगे फिर समझ लेना ध्यान से। इधर सम संख्या समझा अंतिम में क्या होना चाहिए बोलिए जिस प्राकृत संख्या के इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो वह सम संख्या हो जाता है। जैसे बोलिए आप लोग नाम मन से और आगे बोल। अच्छा आप यहाँ क्वेश्चन कैसे फंसाएगा देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपसे बोलेगा लिखिए 50 से बड़ी कभी कल के 50 से बड़ी 10 सम संख्या लिखे। अब तुमको नियम बता देगा तब ना तुम लिख भी तो कौन प्रकार की बात है 50 कल के 50 से बड़का कल के एक एक छोड़ के लिख दी 51 छोड़ के 52 53 छोड़ के 54 अंतिम ये हो जाए ना 56 भाग रे 1 2 3 4 5 6 7 8 12 समझ लीजिए। कहेगा तो आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा बताइए 50 से बड़ी सम संख्या 4 को क्वेश्चन पूछेगा बताइए 2000 से 4 बड़ी सम संख्या तो कहती है 2002 2004 2006 2008 2010 क्या बोले 4,694 से मेरा बात सुनो मजाक में मत लो लेकिन सीरियस में पड़ जाएगा। क्वेश्चन पूछ दिया बताइए 6,04,594 से आगे बोलिए तो लिखेंगे कहीं बाकी लाख अपने पास रखू 94 से आगे 94 के बाद में 96 करूँ 98 करूँ फिर कदे थे 100 थे तब 2 102 104 रहना करके जोड़े चल जाएगा लिख के देना लिखला वाला होते हम देखे खाली अंतिम में 2 भर में चल जाएगा तो है कि नहीं। इसी को जब हम लोग चर संख्या मानते हैं इसी हिसाब से मानते हैं। ध्यान से देखिए जब कहता है 4 कहेगा 3 सम संख्या का योग क्या कह दिया 3 सम संख्या का योग
12 है, कहते हैं 12 है तो संख्या बताइए। तो कथी कल के संख्या बताइए। तो इसको ऐसे ही बनाते हैं ना। अब बता, अभी जस्ट पढ़े हैं कि सम संख्या जो होता है तो पहला संख्या का मान ले लिए x, पहला क्या मान लिए x, तो दोसर कहते हैं ठीक है। अगर एगो संख्या 10 है तो अगला वाला कहते हैं 12, तो अगला वाला 14। ई संख्या अगर x है तो ई वाला में कहते जोड़बे, ई वाला संख्या में कहते जोड़बे रे, ऐसे कहते बेसी है 2 बेसी है। तो अगर ई x है, अगर x बराबर 10 है तो 12 करके की करे +2 बराबर का है, हम 10 नहीं माने कथी माने x प्लस 2 वेला है 14 पूर्व के लिए की फर्क कर पड़ते ठीक है। 10 से कते बेसी है 4 बेसी है। हम 10 नहीं माने कथी माने x प्लस 4 करवाए 3 को संख्या भ गेलै सम संख्या, इसी को जोड़ देंगे x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 बराबर कते के रहते, सवाल में देंगे कते 12। अब जोड़िए x 3x 2 और 4 कते प्लस 6 बराबर कते हो गए 12। 3x बराबर 12 माइनस 6 बराबर 6, 3x बराबर x बराबर 6 बटे 3, 3 दूना 6, x बराबर कते हो गए 2। अब जगह चीज मानने से कर एगो मानने के लिए x, एगो कथी मानने के लिए इसको माने x, एगो भ गेलै 2। अगर x के माने 2 तो 2 2 कते हो गेलो 4, x के माने 2 4 2 कते हो गेलै 6, देखिए 6 4 10 12 हो गेलै। तो ऐसे ही निकाल देता है। और यहाँ पर आप अगर सीरियस हैं तो सवाल बनाते वक्त भी सीरियस होगा, नहीं तो फिर भी वहां पर निकलेगा 30। समझिए इसलिए बढ़िया से सीरियस होकर के देख लिया कि मजाक में मत लीजिए। तो सवाल के साथ अगर किया मजाक, कंसेप्ट अगर तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ तो फिर 10 मिनट और 5 मिनट दोनों बजे जोड़िए। समझिए अब कर रहा है विषम संख्या। अब क्या कर रहा है विषम संख्या। वही बात इसमें कहेंगे प्राकृत संख्या का इकाई अंक में 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो 9 हो, उसे क्या कहते हैं विषम संख्या कहते हैं। 10 गो तो अंक 5 गो अंक सम संख्या में 5 गो विषम संख्या में। नहीं याद है तो नहीं कर लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या वो अंक सम संख्या। कौन होते को याद रहबे करते, समझ ली कि ना, कोनो एगो तो याद रहबे करते सम संख्या, मतलब हमरा सम संख्या में 2 का याद है तो 2 के बाद 1 अंक छोड़ के लिख दे चाहे तो पछाड़ी हो जाए वाला गाड़ी पछाड़ी हो जाए, मतलब कि ई सब अंक रहते तो सम संख्या है। अब विषम संख्या पूछल के विषम संख्या हमरा एक गो याद है 3 हो जाए विषम संख्या, तो 3 के आगे लिख दे, 3 के बाद एगो 1 अंक छोड़ के लिख दे, 1 रह देते हो 3 रह देते हो 5 रहते हो 7 रहते हो 9 रहते हो, कथी होते विषम संख्या। आ 0 2 4 6 8 रह देते कथी भ गेलै सम संख्या। कते आसान पिछली साल अधिक सवाल ये है सम संख्या, ये क्या है सम, ये है विषम, ये क्या है विषम। इसी का अब वही बात यहाँ कहा हुआ है, अब इसको यहाँ पर लिखा हुआ है विषम संख्या के इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। क्या कहते हैं ऑड नंबर। अगर संकेत की भाषा में लिखल जाए बड़का ओ, और सम संख्या के लिखल जाए हो कथी लिखल जाए इवेन नंबर। क्या लिखा जाता है इवेन नंबर। अगर संकेत की भाषा में लिखल जाए बड़का ई, कथी लिखल जाए बड़का ई, कथी लिखल जाए बड़का ई। अब तुमसे क्वेश्चन और यहाँ से ढेर सारा बनता है, क्वेश्चन पूछेगा बताइए सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, बजबे करे क्या होता है 2 हेते कि 0 हेते सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है 2। समझ ली संख्या की जब भी बात करें तो 2 से शुरू करिए, कहाँ से 2। और सबसे बड़ी अनंत, सबसे बड़ी सम संख्या सबसे बड़ी सबसे छोटी आवाज संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा क्या होगा इसको अगले दिन, इससे आगे हम लोग विषम संख्या से आगे अगले दिन देखेंगे। आप लोग का कुछ होमवर्क है वो दिखा देते हैं। आप लोग घर पर 1 से 100 तक लिख करके, कहाँ है इस हिसाब से 1 से 100 तक लिख करके और इसमें से खोजना है आपको नियम दे दे करके, चोरी करके लाएगा तो कोनो फर्क नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से 100 तक सभी तक के सभी सम संख्या को चुने, 1 से 100 तक के सभी आवाज संख्या को चुने। तो आपको 1 से 100 तक लिख करके इसमें से चुनना है कि कौन सम संख्या है और कौन विषम संख्या है। समझिए कि ऐसे लिख करके जितना प्रैक्टिस करेगा उतना तुम सीखेगा, नहीं प्रैक्टिस करेगा नहीं सीखेगा, मेरा क्या लेगा। इसमें तेरा घाटा है मेरा कुछ नहीं जाता है, समझा।
समझा रे बच्चा लाल। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे।